आज ऐसे 10 पॉइंट को हम समझेंगे जिसमें मैनिफेस्टेशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा और चंद दिनों में हम अपने गोल को बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जादू की तरह तभी काम करता है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे कि किसी भी इंसान को जब आप देखते हैं वो बहुत खुश होता है, और जब वो बहुत खुश होता है तो उसकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी बहुत ही हाई होती है। और उस एनर्जी फ्रिक्वेंसी में जब हम हैप्पी मूड में होते हैं, जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं वो बहुत इजीली हम अचीव कर लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि हमारे अंदर इतने सारे नेगेटिव बिलीफ बैठे हुए हैं। हम जिस परवरिश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिन तरह के लोगों से रोज बातें करते हैं, वहां से जाने अनजाने हम बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स को अपने सब कॉन्शियस में ले जाकर बैठा देते हैं। तो कैसे हम पॉजिटिव बिलीफ को इंस्टॉल करें? ये बहुत ही आसान है। किसी एक बिलीफ को पकड़िए, आई एम लकी। जैसे ही आप किसी भी बात को बार बार रिपीट करते हैं, वो आपका एक बिलीफ सिस्टम में जाकर बैठ जाता है और उसी तरीके से आपके जीवन में वो चीजें होने लगती हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जब हम बदलाव देखते हैं तो हम बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मुश्किलें भी आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसको भी आपको सहना होगा और उस चेंज के लिए आपको तैयार रहना होगा। क्योंकि जब हम यहाँ होते हैं, इस लो फ्रिक्वेंसी में होते हैं, और धीरे धीरे हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस से, मैनिफेस्टेशन से, तो ऑटोमेटिक रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू होता है। वो परिवर्तन दोनों तरह से हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो आपको उस परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होता है कि हमें कहाँ जाना है। आप अपने ड्रीम लाइफ को रोज इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए। जब तक वो सपने, वो ड्रीम लाइफ आप यहाँ पर जीना नहीं शुरू करते हैं, उसके लिए आप प्लानिंग नहीं करते हैं, उसके बारे में आप सोचते नहीं है, आपका फोकस अगर उस शिफ्ट नहीं होता है, तो आपके जीवन में वो ड्रीम लाइफ आना मुश्किल होता है। तो अपने ड्रीम लाइफ को आप रोज लिखना शुरू करिए। अब जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि किसी भी इंसान के साथ या किसी भी चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है। जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट दुख देता है, और अटैचमेंट नेगेटिव इमोशंस में आता है। कि मान लो आपको 5 लाख रुपए महीने कमाने हैं, और आप बार बार दिन रात, अगर आपका 5 लाख का नहीं गोल पूरा होता है, तो आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट के कारण डिप्रेशन और सैडनेस में चले जाते हैं। तो क्या आपका अगले महीने और अगले टाइम तक आपका वो गोल पूरा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अटैचमेंट दुख देता है। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है कि आपको निर्भीक होकर जीवन में आगे बढ़ना है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कभी भी डरे सहमे मत रहिए। डर की जो फ्रीक्वेंसी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में, ये लो फ्रीक्वेंसी है। जब डर और एंजाइटी में आप रहेंगे तो आप अपनी गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी आपको तैयार होना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अपने गोल के लिए, अपने एम्बिशन के लिए, अपने ड्रीम लाइफ के लिए आपको अकेले ही बढ़ने का साहस रखना होगा। अब जो सातवां पॉइंट है वो ये है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन आपको अपना हर दिन अच्छे से बिताना है। ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ। ये हमारे लाइफ का असली गोल है। हम अगर रोज अपने दिन को अच्छी तरह से बिताते हैं, अगर डेली का आप सुबह उठते हैं और उस पूरे दिन को परफेक्ट तरीके से बिताते हैं, तो आने वाला जो दिन है वो भी आपका अच्छा जाता है। तो अगर एक परफेक्ट लाइफ की पिक्चर आप देख रहे हैं, तो आपको आज से आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे तरीके से बिताइए। अब जो आठवां पॉइंट है वो ये है कि जब आपको अपने लाइफ में एक अच्छा जॉब चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, अब इसको अफर्मेशन के तरीके से आपको रोज बोलना है। अफर्मेशन का मतलब समझ लीजिए। अफर्मेशन का मतलब है अफर्म करना अपने बारे में
पॉजिटिव चीजें बोलना। उसके बाद है रीसेट योर सबकॉन्शियस माइंड। जो नाइन्थ पॉइंट है वो रीसेट योर सबकॉन्शियस माइंड क्या है? इतनी देर से जो मैं आपको बता रही हूँ वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही जा रहा है। हम जब भी कोई अच्छी बातें सुनते हैं, जब हम किसी के साथ अच्छी बातें करते हैं, सुनते हैं, तो वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस में जाता है। आपको अपने सबकॉन्शियस को रीसेट करना है। जैसे कि पहले से ये सेट हो चुका है, हम जब से पैदा हुए हैं और अभी तक हमारी जितनी भी उम्र है, हमारा सबकॉन्शियस ऑलरेडी सेट हो चुका है। लेकिन उसको हम रीसेट करेंगे। रीसेट करेंगे मतलब अगर कुछ नेगेटिव बिलीफ बैठे हुए हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस की वजह से हमारी जिंदगी में दुख और अवसाद रहे हैं, तो उसको हम हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी पे ले आएंगे। अब जो लास्ट पॉइंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सरेंडर। आपने मैनिफेस्टेशन कर लिया और फाइनली सब कुछ करने के बाद हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे। क्योंकि जैसे ही आप सरेंडर करेंगे इस प्रकृति में, वही प्रकृति, वही जो यूनिवर्स है, जो भगवान है, जिस नाम से भी आप पुकारते हैं, वो आपके हर मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हैं जैसे ही हम उन्हें सरेंडर कर देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उन्हें ये साधारण भाषा में समझ में आए कैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में यूज करके अपने हर मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं।